नमस्कार साथियों, आशा की विज्ञान चैनल में आपका स्वागत है। साथियों, आज हम आए हुए हैं मध्य प्रदेश के होशंगाबाद ज़िले में। यहाँ पर एक फूड फॉरेस्ट है जिसके ओनर हैं संदीप सक्सेना जी। तो यहाँ पर संदीप सक्सेना जी से जानते हैं कि उन्होंने किस तरह से इस फूड फॉरेस्ट का निर्माण किया है और इससे क्या क्या लाभ होते हैं, और भी इसी तरह की बहुत सारी जानकारियां हैं जो कि हम संदीप जी से लेंगे। संदीप जी, आपका स्वागत है। नमस्ते संदीप जी, आप अपना परिचय दीजिए। जी। मैं मूलतः तो भोपाल का रहने वाला हूँ और पिछले 14 साल से हम लोग इस जगह में और ऐसी कई जगह हैं वहाँ पे काम कर रहे हैं, जिसको खाद्य वन बना रहे हैं। खाद्य वन मतलब जंगली तरीके से खाने की सामग्री पैदा की जाए और उस प्रक्रिया में एक तरह से जंगल बन जाता है, तो सूर्य का भी पूरा उपयोग हो जाता है, मिट्टी भी ठीक हो जाती है। मिट्टी भी जो जिसमें उर्वरक उपजाऊ मतलब कमी हो चुकी है वापस ठीक हो जाता है, और दूसरा चीज़ है कि पानी के फ्लोस ठीक हो जाते हैं वापस से। तो इसलिए खाद्य वन बना रहे हैं हम लोग। तो पहला चीज़ ये है, ये जो ज़मीन है इसमें काफ़ी हैवी ट्रैक्टर्स चले हुए थे, ठीक है, उसमें प्लाव भी चला हुआ था। तो ऐसी ज़मीनों पे वापस उसको सुधारना बहुत बड़ा काम होता है। मतलब ये इसमें जंगल पैदा करना लगभग नामुमकिन के बराबर होता है, क्योंकि हम पेड़ लगाएंगे धूप में या ठंड में खुल जाएंगे, उनकी जड़ें वो मर जाते हैं। ठीक है, तो पहला काम ये होता है कि हम उसको, जिसको मदर अर्थ बोलते हैं, उसको मदर बनाएं, कि हम उसको उतनी क्षमता दें कि वो किसी को पाल सके, खुद से पाल सके। और वो क्षमता कैसे आएगी? जब उसमें नीचे पूरे कीड़े मकोड़े माइक्रोब्स होंगे, वो पल रहे होंगे, तो उनके ऊपर फिर दूसरे जीव पल जाएंगे, फिर उनके साथ साथ पेड़ भी पल जाएंगे। तो ऐसी जगह पे यदि आप बीज भी छोड़ोगे तो वो निकल आता है, आपको बहुत मेहनत करने की ज़रूरत नहीं होती। और यदि उसकी क्षमता अच्छी है तो वो ज़्यादा बारिश पड़ेगी तो वो पानी पूरा सोख लेगी, यदि धूप पड़ेगी तो ऊपर पूरा कवर है, हाँ नीचे जाएगा नहीं, टेम्परेचर बदलेगा नहीं नॉर्मली। नहीं तो कम से कम 2 से 3 फीट के बाद टेम्परेचर ठीक रहता है अर्थ का, अगर खुली हुई अर्थ है तो इसमें तो सरफेस पे ठीक हो जाता है। और आखिरी चीज़ ये होती है कि उसको जो कुछ खाने पीने को चाहिए उसको सारा मिल जाता है, और अंदर ही अंदर इनका भी एक संसार होता है, जड़ों का भी पेड़ों का भी एक आपस में बात करने का, लेन देन का, एक दूसरे की मदद करने का संसार होता है, झगड़ने का भी होता है। ठीक है, तो अंदर अंदर चलता रहता है, क्योंकि जो प्रत्यक्ष है वो तो हार्डली 1% है, जो अप्रत्यक्ष है वो ही पूरा जीवन है। ठीक है, ऊपर जो दिखता है वो तो लगभग ना के बराबर है। सो वो पूरा बना लेंगे तो अपने आप समझो धरती ठीक हो गई। तो ये वही प्रोजेक्ट है कि पहले हमने देखा कि इसमें कई साल लगे समझने में कि हो क्या रहा है, कि जहाँ पे हम ठीक करने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन पहली गलती हम ये करते हैं कि हम आके उसमें पेड़ लगा देते हैं ज़मीन की बिना ठीक किए, तो पेड़ मर जाते हैं। ठीक है, फिर हम दोष देते हैं कि ये सब बेकार है। कुछ पेड़ ढीठ होते हैं, वो नींबू हुआ ये सब, ये बड़े हो जाते हैं, लेकिन वो फल नहीं देते। फिर हम बोलते हैं कि सबने इसने ये किया, उसने वो किया, वो बेकार है। हाँ, सिंपल सी चीज़ है, धरती पे तो काम ही नहीं किया। ठीक है, तो कैसे कोई, मतलब आप कैसे कोई दे देगा उसके? फिर जितना भी आप उर्वरक दो, कुछ भी दो, जो चीज़ धरती कर सकती है वो बाकी चीज़ें नहीं कर सकती, क्योंकि आप एक बार दोगे, एक बार पानी दोगे, फिर चले जाओगे, फिर थोड़ी देर बाद आओगे, और यदि पानी की कमी है ज़मीन में तो वो अपने आप ख़त्म हो जाएगा, दूसरे लोग भी ले जाएंगे नीचे नीचे। और यदि केंचुओं की कमी है, आप डाल दोगे केंचुए, फिर एक दिन बाद आके देखोगे पता चला सब मर गए या दूसरे खा गए, क्योंकि उनका सिस्टम रेडी नहीं है। ठीक है, तो आप ऐसे खर्चा करते रहोगे, और फिर दोष लगता है कि ये हम पद्धति का दोष नहीं है, धरती ही राजी नहीं है। ठीक है, तो धरती को पहले रेडी करना, और ये कहना कि धरती राजी हो ही नहीं सकती है बहुत गलत बात है। कारण है, आज से 100 साल पहले, 150 साल पहले यही धरती थी, और यहीं पे ये पेड़ नहीं थे, दूसरे पेड़ थे, घासें थी, सब कुछ था। ठीक है, तो ऐसे मानव इतिहास के जितने भी साल हैं उसमें से सडन में एक छोटे से हिस्से में, एक बिंदु में आप बोलोगे अब ये सब बेकार है, तो वो नहीं है। तो पहला प्रोजेक्ट ये है कि हम धरती को ठीक करें। उसके लिए हम सबसे पहले तो घास आने देते हैं पूरी धरती पे, कहीं पे हम उसको हटाते नहीं हैं, क्योंकि घास आ जाए, गाजर घास आ जाए, ललताना आ जाए, कुछ भी आ जाए, है तो अंत में जीवन ही। ठीक है, और जहाँ कुछ नहीं है, खासकर पथरीली है, वहाँ तो हमारे मित्र ही ललताना और गाजर घास ही बचते हैं,
बाकी सब तो फेल हो जाते हैं। ललताना घास जैसे गाजर घास आप समझते हो, हाँ, सफ़ेद वाले हाँ, फूल वाली। सफेद फूल हाँ वाली, वो तो सभी जगह ऑल इंडिया में हाँ, फैलती जहाँ है। धूप तेज होती है और ज़मीन थोड़ी सी ऐसी होती है वहाँ पे आ जाती है वो। अच्छा। जहाँ छाँव में नहीं आती, आपको याद रखना चाहिए, जहाँ घास होती है वहाँ नहीं आती है। तो लेकिन जहाँ कुछ नहीं है, जहाँ जीवन ही नहीं है, वहाँ जीवन लाना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि उस जीवन को कोई खाएगा तो नीचे कुछ तो आएगा। ठीक है, तो वो आने दो, साथ में जितनी घास प्रकृति के साथ ऊपर से आ सकती है, कहीं से आ सकती है, आने दी जाए। ठीक है, और साथ साथ हम ये जगह जगह हम खस लगा देते हैं। अच्छा, ये खस है? हाँ, ओह। लेकिन इसकी भी एक चीज़ है, यदि घास नहीं है तो ये भी फेल हो जाती है। बिल्कुल खुले में लगाएंगे सपाट में, तो ये इसकी भी, वैसे तो ये बहुत ऐसा पेड़ है जो मरता नहीं है, लेकिन खुले में वैसे में लगाएंगे तो ये भी बेचारा मर जाता है। ठीक है, तो ज़रूरी है कि हम बाकी चीज़ें जो बिल्कुल आ सकती हैं उसको आने दें और उससे बुरा ना माने। जहाँ सबसे बड़ा उसकी क्वालिटी ये होती है कि अगर धरती में दम नहीं है, बहुत कड़ी धरती है, घास तब भी क्यों आ जाती है, क्योंकि उसको मात्र 2 mm टाइप का पकड़ने के लिए उतनी जगह चाहिए होती है। ठीक है, उसको पूरा खुदाई और वो सब नहीं चाहिए। ठीक है, तो इसलिए वो घास उसमें चल जाती है और फिर अपना बीज छोड़ के भी चले जाती है जाने से पहले। ठीक है, तो और बड़े आराम से बीज इधर से उधर उड़ के चले जाते हैं उसके, तो बड़ी जल्दी आ जाती है। सो किसान तो उसको इसलिए दुश्मन मानते हैं क्योंकि वो सोचते हैं कि एक एक फीट यूज़ हो जाए ज़्यादा उत्पादन के चक्कर में। ठीक है, वो उत्पादन से किसान क्या पहुंच कर पा रहे हैं, क्या वो अमीर हो पा रहे हैं, क्या उनके बच्चे नौकरी ढूंढ रहे हैं कि किसानी कर रहे हैं, ये सबके सामने प्रत्यक्ष है। ठीक है, कि वो कितना भी बात कर लें कि हमें सरकार ये दे, सरकार वो दे, लेकिन ये बात बिल्कुल प्रत्यक्ष है कि आगे वाली पीढ़ियां जो नई वाली आ रही हैं वो तो भाग रही हैं उससे। ठीक है, उसका कारण ही यही है कि उसमें कोई दम नहीं बचा खेती में। वही खेती पैसा दे रही होती तो पीढ़ियां भाग नहीं रही होती, लेकिन उससे कुछ कारण से जड़ हो गए हैं कि हमें यही पता है और उसी में चलना है, तो फिर वो जड़ से हट नहीं पा रहे, इसलिए घबराते हैं उससे। एक तो यहाँ छोटे वाले हैं, ये छोटे छोटे हैं। यहाँ आपने ये क्या क्या लगा रखा है? हाँ, तो ये बेसिकली एक बार ज़मीन, एक व्यक्ति तो जल्दी भी कर सकते हैं, एक बार ज़मीन में खस ने पकड़ ली और ज़मीन गर्मियों में जैसे फटती है, फटना कम हो जाए, जहाँ पे भी जुताई होती है और इस तरह के क्षेत्र हैं जो कि बहुतायत में है, हर जगह गंगा का किनारा नहीं है भारत में। ठीक है, तो ये क्षेत्र बहुतायत में है। सो ऐसी ज़मीनें अगर खोल दी जाती हैं तो गर्मी में फटने लगती हैं, सर्दी में फटने लगती हैं, तो इनको रोकना फटना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि जब तक वो रुकेगा नहीं तब तक वो बीज उसमें अपने आप वो पैदा नहीं होंगे। तो एक बार वो रुकना बंद हो जाए, जगह जगह आपके खस हो जाए, उसके साथ साथ हम जगह जगह, जैसे ये शहतूत है, मलबरी बोलते हैं हम, लोकल में जो कुछ भी हो सकता है यहाँ पे सब 5-5 फीट 4-4 फीट पे हमने लगा दिया है। ठीक है, उसका फ़ायदा ये है, एक तो लोकल में जो होता है लगभग फ्री में पड़ता है। शहतूत क्या है, कलम काटी, बारिश में लगा दी, हो गई। तो और ये जैसे नींबू हुए, ये भी हम लोग कलमों से कर लेते हैं, लेकिन ये फिर महंगे पेड़ होते हैं यदि कोई खरीदने जाए तो। ये अगर आसाम से मंगाएंगे तो महंगे हो जाते हैं, लेकिन एक बार ज़मीन रेडी है तो फिर आप इसको काट काट के हर जगह लगाते जा सकते हैं, जैसे हमने यहाँ नर्सरी के तौर पे लगाया हुआ है। सो क्या होता है कि आप लोकल से सबसे पहले अपनी ज़मीन ठीक कर लो, जो फ्री में आप अपनी ज़मीन ठीक कर लो पूरी, और उसके बाद जमीन ठीक करने में कितना टाइम लगेगा? ज़मीन ठीक करने में अगर तेज़ी में और प्रशिक्षित व्यक्ति है तो भी मैं कहूँगा 2 साल तो लग जाएंगे। हाँ, क्योंकि 1 साल कुछ गलतियाँ हो ही जाती हैं, तो 2 साल तो लग जाएंगे। और उसके बाद फिर आप थोड़ा सा जहाँ से आपको दिखता है कि रेवेन्यू ला सकते हो या इनकम ला सकते हो, वाले पेड़ लगा दो फिर आप। तो और ज़मीन ठीक करने में बहुत सारी चीज़ें जो आप बहुत तेज़ी से कर सकते हो, ये तुअर हो गई, फिर आपकी अभी तो तुलसी है, ये सूखने का समय आ गया इसका, ये हो गया, शहतूत हो गया, ये सब आपस में भी लगे हुए हैं, देखिए एक के बगल में एक लगा हुआ है। ठीक है, आपने लगाए हैं या खुद ही ये हमने तुअर तो फेंक दी थी और शहतूत लगा दिए थे कलमे से। ठीक है, ये 3 साल चलेगी शायद तुअर या ज़्यादा? ये तो ज़्यादा चलेगी, हम हटाएंगे नहीं इसे, और जाने से पहले वो अपने नए पेड़ काफ़ी दे जाएगी, क्योंकि अपने आप ही जितना बटोरेंगे बाकी तो गिरेगा। अच्छा, वो अपने आप चलता रहता है? अपने आप चलता रहता है, यानी हाँ। जुताई वगैरह वो फेंकने की बीज हाँ, भी करने की ज़रूरत नहीं पड़ती। तो ऐसे करके ये पूरा हर जो छोटे पेड़ हैं वो तो हमने लगभग हर 2 फीट 3 फीट में लगाए हुए हैं। ठीक है, बीच बीच में कहीं कहीं बड़े भी लगा दिए। अब जैसे केला है, वैसे केला अगर बिल्कुल खुली ज़मीन में लगाएंगे तो वो सूख जाएगा, आएगा नहीं। अब ये हो गया, बढ़िया हो गया है। ठीक है, तो इसी से हमने निकाल के जगह जगह सब केले भी लगा दिए। अच्छा, ज़मीन में, पूरी ज़मीन में नीचे धरती में हल्दी लगा दी है, जो समझो हर जगह पे, अभी तो सूख रही है, गर्मी का समय आ गया मार्च, तो ये सारी हल्दी तरह तरह की लगाई हुई है। ये तो केला हो गया, ये हल्दी हो गई, ये जो सूख गई है ये हल्दी हो गई, तो ऐसे पूरे में हल्दी लगा दी है। अच्छा, अब इसको हम, अभी तो ये ज़मीन बन रही है, लेकिन जब पूरी कवर हो जाएगी तो फिर हम इसको आराम से
जब हम साल साल भर छोड़ेंगे तो ये और बड़ी होकर निकलती रहेगी। अभी तो क्या, अभी मरेगी नहीं वो, अभी छोटी होकर निकलेगी। इसको इसमें ही आप 2-3 साल के लिए छोड़ देंगे? अभी तो हम छोड़ सकते हैं, कितने साल भी छोड़ सकते हैं, जब ज़रूरत पड़ेगी तब निकाल लेंगे। लेकिन हम कच्ची ही बेचते हैं, कच्ची में गुण बहुत ज़्यादा होते हैं। सो एक ये फ़ायदा है किसानों को कि आप चीज़ को कच्ची बेचोगे तो ज़्यादा पैसा मिलेगा, ज़्यादा गुण होंगे उसमें, और वो कच्ची लाने के लिए फिर आपको प्रकृति का यूज़ करना है, ठीक है। और अगर आपको सुखा के या जहाँ पे मिलों के पास जाना है या वो सब करना है, फिर एक वो दूसरा ही पद्धति, उसमें मुझे नहीं लगता कुछ है दम बचा है। With